हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अर्थ नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद लौट रही हूँ फिर एक नई गाइडेंस के साथ। बहुत ज़्यादा बिज़ी रही, वर्कलोड भी रहा और मेरी एनर्जी ऐसी हो गई थी लाइक ये ट्विन फिल्म वीडियोस बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। इन ट्विन फिल्म वीडियो से डिटैचमेंट आ गया था। इतना डिटैचमेंट में आ गई थी कि कितना ही बताया जा सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। बस एक तरह से आंतरिक शुद्धि की यात्रा है, अपने आप में पूर्ण बनने की यात्रा है ये। कहा जाता है कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए, डिज़ायर मत रखिए, पर आप चाहे एक्सपेक्टेशन रखें या नहीं, डिज़ायर रखें या नहीं, होगा वही जो डिवाइन चाहेंगे। और होगा तभी जब आपका आंतरिक शुद्धिकरण पूरा होगा। पर क्या वजह है ऐसी जब ट्विन फ्लेम जर्नी में समझाया जाता है कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। मान लो किसी की अवेकनिंग उसके कार्मिक के थ्रू हुई, पर उस व्यक्ति के पास ट्विन फ्लेम के वीडियोस पहुंचते हैं और वो व्यक्ति कार्मिक को ही अपना ट्विन फ्लेम मानता रहता है और एक्सपेक्टेशंस रखता है, डिज़ायर रखता है कि वो पर्सन उसे मिल जाए, उसके साथ उसका यूनियन हो जाए। क्यों? क्योंकि जर्नी की आधी अधूरी नॉलेज है। पर इसे होता क्या है? आप जिस व्यक्ति को लेके डिज़ायर रखते हैं, हो सकता है इस बर्थ में आपको उसका प्यार ना मिले, वो आपकी लाइफ में कभी आए ही ना। पर आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी है कि मुझे उसी व्यक्ति का प्यार चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन आपके उस कार्मिक लूप को बढ़ा देता है उस व्यक्ति के साथ। अब जबकि आपको पता नहीं है कि जिसको आप ट्विन फ्लेम मान रहे हो एक्चुअल में वो तो कार्मिक है, और आप मन ही मन एक्सपेक्टेशन रख के जा रहे हो कि नहीं, उसी व्यक्ति का प्यार चाहिए, वही मेरी लाइफ में आना चाहिए। तो आपकी वही डिज़ायर, वही एक्सपेक्टेशन आपके साथ उस पर्सन के साथ कार्मिक लूप को बढ़ा देता है। आप दोनों के कार्मिक लूप को बढ़ाता है। यानी अब एक और बर्थ लेंगे आप सिर्फ उस व्यक्ति का प्यार पाने के लिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं था, या जिसे आप ट्विन फ्लेम समझ रहे थे वो तो एक्चुअल में आपका कार्मिक था। अब भले सेम एक्सपेक्टेशन आप सोलमेट के लिए रखिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन नहीं होता है या सेपरेशन पीरियड होता है, तो कहीं कहीं ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, डीएस की लाइफ में सोलमेट की भी एंट्री होती है। तो सोलमेट के साथ भी अगर आप सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या ट्विन फ्लेम के लिए भी रखते हैं, या जिस जिस व्यक्ति को लेके आपने डिज़ायर रखी है कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ व्यक्ति से प्यार नहीं मिला, मैंने तो उसे इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, पर रिटर्न में उस व्यक्ति ने मुझे सेम लव नहीं दिया, तो आपकी जो भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो उस दूसरे व्यक्ति के डेप्ट बन जाते हैं। वो प्यार उस व्यक्ति का कर्ज बन जाता है, कार्मिक डेप्ट, जिसको पूरा करने के लिए फिर से आप दोनों को जन्म लेना होता है। और उस बर्थ में वो व्यक्ति आपको सेम फीलिंग्स, प्यार सब रिटर्न करता है या करती है। क्योंकि कार्मिक डेब्ट सिर्फ दूसरों का दुख नहीं होता, सिर्फ दुख ही नहीं होते जो कार्मिक डेब्ट में गिने जाते हैं। कार्मिक डेब्ट कष्टों का नहीं होता है, सिर्फ पैसों का नहीं होता है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के पैसे हड़पे, चोरी किए तो उसका कार्मिक कर्मा बन गया। किसी ने किसी को दुख दिया, रुलाया तो कर्मा बन गया। पर जब आप किसी से बहुत लगाव रखें, प्यार करें, तो वो प्यार भी किसी के लिए कार्मिक डेब्ट बनता है।
अगर आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं कि आपको उसी व्यक्ति का प्यार चाहिए, ऐसे जन्मों जन्मों तक कार्मिक लूप हर सोल का बढ़ता है। कार्मिक अकाउंट्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि कोई कार्मिक हो, ट्विन हो, कोई भी हो, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी से, या सिर्फ इतना करिए कि अपने डेस्परेशन पे काम करिए। ये जर्नी आपको दी ही इसलिए जाती है कि आप अपनी डेस्परेशन पे काम कर सकें, उससे हील कर सकें। या एक्सपेक्टेशन रखनी भी है तो सिर्फ इतनी कि डिवाइन से कहिए कि उसी व्यक्ति को मेरे जीवन में लाइए जो मेरे लिए सही हो, जो मेरी एनर्जी ड्रेन ना करे। जानती हूँ मनुष्य योनि में रहकर पूरी लाइफ बिना एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर के रहना बहुत मुश्किल है, किसी तपस्या से कम नहीं है। पर यही ट्विन फ्लेम्स का सोल लेसन होता है, यही आपको जर्नी में दिया जाता है लेसन। आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अपनी इस यात्रा को पूरा करिए। हमें पूर्ण रूप से दिव्य आत्मा बनने के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए ऐसे सोल लेसन्स हमें मिलते हैं। अगर हमें सोल लेसन मिलेंगे ही नहीं, अगर हमारे तप में ही वो शक्ति होगी नहीं, तो हम कंप्लीट बनेंगे कैसे? तो ट्विन फ्लेम्स को समझना होगा, मैरिज के लिए डेस्परेशन मत रखिए। अगर वो डेस्परेशन अनजाने में आप कार्मिक के लिए रख रहे हैं, तो आप खुद अपने कार्मिक लूप को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी आपको कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करने के लिए मिली है, ना कि बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की गाइडेंस। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।